Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard geography lesson number 7, that is soils. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. These are important points as you can see over here. ऑलरेडी इसके पहले के चैप्टर्स जो हैं वो अपलोडेड हैं. इवन आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे. यहाँ पे देखिए पेरेंट रॉक, रीजनल क्लाइमेट, बायोटिक मटेरियल, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं. ओके, अब यहाँ पे आप ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए कब होता है, जब जो आपके ना लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं ओरल टेस्ट वाले, ओरल वर्क वाले, उसके वीडियोस आपको, उसके क्वेश्चन आंसर उसके आंसर्स आपको यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट से मिल जाते हैं. इसलिए मैं आपको ये भी शो कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं शो नहीं करती थी, मतलब फटाफट स्किप कर देती थी. तो मेरे स्टूडेंट्स के ऐसे कॉमेंट्स आने लगे कि आप इसे स्किप मत किया कीजिए, यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑल्सो. सॉइल वेजिटेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. लास्ट के क्वेश्चन आंसर्स आपको, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. Which rocks have given rise to red soil in South India? Granite and gneiss rocks have given rise to red soil in South India. साउथ इंडिया में ग्रेनाइट और gneiss रॉक की वजह से रेड सॉइल हुआ साउथ इंडिया में. Which soil is formed due to leaching of basalt rock in western सह्याद्रीज? तो देखिए जो लैटेराइट सॉइल है, लैटेराइटिक सॉइल इज फॉर्म हुआ है ड्यू टू लीचिंग ऑफ बेसाल्ट रॉक इन वेस्टर्न सह्याद्रीज. व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमस? ह्यूमस का मतलब क्या है? जो बायोटिक मटेरियल होते हैं दैट गेट्स मिक्सड इन सॉइल इज नोन एज ह्यूमस. फॉर विच प्रोडक्ट इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंधुदुर्ग फेमस? द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंधुदुर्ग इज फेमस फॉर हापुस मैंगो. ओके, सिंधुदुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग का जो डिस्ट्रिक्ट है वो फेमस है हापुस मैंगो के लिए. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इज़ फेमस फॉर ऑरेंज कल्टिवेशन? तो नागपुर. बाय डू द फॉलोइंग ऑकर, जोग्राफिकल रीजन देना है हमें, रीजन देना है. ओके, टू द वेस्ट ऑफ सह्याद्रीज laterite soil are formed from basalt rock. So it rains heavily to the west of सह्याद्रीज, दैट इज़ इन कोंकण रीजन. कोंकण रीजन बहुत जोर की बारिश होती है सह्याद्री, वेस्ट ऑफ सह्याद्री में. द क्लाइमेट टू द वेस्ट ऑफ सह्याद्रीज इज़ ह्यूमिड. तो जो क्लाइमेट है वेस्ट का, सह्याद्री का, वो ह्यूमिड है. हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी लीड्स टू लीचिंग ऑफ बेसाल्ट रॉक ऑन अ लार्ज स्केल. दिस प्रोसेस गिव्स राइज टू लेटेराइट सॉइल्स. Thus, to the west of Sahyadris, laterite soils are formed from basalt rock. ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल इंक्रीजेस. तो देखो इसका रीज़न देना है कि जो ह्यूमस कंटेंट है सॉइल में बढ़ रहा है. द रेगुलर यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, वर्मी कंपोस्ट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पीएच बैलेंस इन द सॉइल. जब रेगुलर यूज़ जो हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स ये सब यूज़ करते हैं तो पीएच बैलेंस सॉइल का मेंटेन रहता है. लार्ज नंबर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एग्जिस्ट होते हैं इन द सॉइल विद हाई पीएच. Microorganisms decompose the dead remains of the plants and animals and other organic materials. The biotic materials thus produced is called humus. Thus, by regular use of organic manures, humus content in the soil increase. जितना ज़्यादा आप बायोटिक मटेरियल यूज़ करेंगे, मतलब रेगुलर ऑर्गेनिक मैन्योर्स यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा सॉइल में इंक्रीज़ होगा ह्यूमस. और ये अच्छा होता है क्रॉप्स के लिए. Soil formation process is faster in the equatorial climate.
सो देखिए, हाई टेम्परेचर्स एंड हाई रेनफॉल आर द मेन फीचर्स ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट के लिए ना हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल ये क्या होता है, मेन फीचर होता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट में। बहुत गर्मी भी होती है, बहुत ज़्यादा बारिश भी होगी वहाँ पे जहाँ पे गर्मी होगी, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो बारिश होगी। टेम्परेचर ऑफ इक्वेटोरियल रीजन इज़ अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में रहता है ऐसा, ठीक है। द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेज। तो देखो, इरीगेशन फैसिलिटीज़ आर यूटिलाइज, जो सिंचाई की फैसिलिटीज़ है बहुत बढ़ गई है। लोग क्या करें, फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रेटर, ताकि क्रॉप्स जो है ज़्यादा मात्रा में हो सके। लेकिन एक्सेसिव इरीगेशन की वजह से सॉल्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं सॉइल में, ठीक है। इसकी वजह से सॉइल सलाइन हो रहा है, बाद में क्या हो जाता है, अनप्रोडक्टिव हो जाता है। बहुत ज़्यादा इरीगेशन नहीं करना चाहिए, इससे सॉइल में सैलिनिटी बढ़ती है। राइस स्टेपल डाइट होता है कोंकण रीजन का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, बारिश ज़्यादा होती है, एलुवियल सॉइल है कोंकण रीजन में, और ये फेवरेबल है कल्टीवेशन ऑफ राइस के लिए, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा उगाया जाता है कोंकण रीजन में। तो जब ज़्यादा उगाया जाता है तो ये ज़्यादा खाया जाएगा ना, जो ज़्यादा उगेगा वही ज़्यादा खाया जाएगा। जैसे कि आप नॉर्थ में देखोगे तो रोटी लोग ज़्यादा खाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे गेहूँ ज़्यादा उगाया जाता है, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का जो भी क्लाइमेट है उसके लिए फेवरेबल है, बाजरी, ज्वार, वो सब। सॉइल इरोजन क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल गेट्स रिमूव ड्यू टू हैवी रेन्स और रनिंग वाटर ऑफ रिवर्स। नदी के साथ बह जा रहा है, पानी के साथ बह जा रहा है, तो सॉइल क्या हो जा रहा है, इरोड हो रहा है ना, इरोजन हो रहा है। हाई वेलोसिटी ऑफ विंड्स एंड स्टीप स्लोप्स की वजह से, स्टीप स्लोप है उसकी वजह से, हवा की वजह से भी उड़ रही है मिट्टियाँ। द सॉइल इरोजन occurs ड्यू टू रनिंग वाटर, winds एंड स्लोप। तो स्लोप की वजह से, पानी बहने की वजह से, हवा की वजह से सॉइल इरोजन होता है। सॉइल डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, उसके बहुत सारे रीज़न है। जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड्स, इरीगेशन। वीडीसाइड मतलब क्या, जो घास फूस उगते हैं फालतू को, उनको छिड़कते हैं ताकि वो ना हो। इसकी वजह से इंसेक्ट को मारने के लिए जो हो रहा है यूज़, केमिकल फर्टिलाइज़र, खाद वाद जो यूज़ हो रहा है, सब केमिकल यूज़ हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इससे मिट्टी की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो ख़त्म हो रही है। तो एक्सेसिव स्प्रेइंग नहीं करना चाहिए केमिकल फर्टिलाइज़र का, इससे सॉइल डिग्रेडेशन होता है। इन सच कंडीशन द proportion of humus in soil decreases and the pH value of soil gets disturbed. Excessive irrigation draws the salt from the soil upwards and makes the soil saline and then unproductive. The soil erosion occurs due to chemicals, chemical fertilizers, and excessive irrigation. यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स हैं ये सारे, तो आप देख सकते हो। इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो देखिए, मेजर्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, कितने सारे पॉइंट्स गिवन है, 4। इजी है वैसे सारे। सॉइल कंजर्वेशन कैसे हो, तो ट्री प्लांटेशन करेंगे ज़्यादा, कंस्ट्रक्टिंग कंटिन्यूस काउंटर ट्रेंचेस, ये क्या होता है, सीसीटीज़, ठीक है, इससे होता है। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जलयुक्त शिवर, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ये सारे हैं। तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ये देखो ये सब दिए गए हैं। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। थर्ड है, प्लेस वेयर यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ अ सॉइल फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप। चैप्टर लेंदी है तो क्वेश्चन आंसर भी थोड़े ज़्यादा हैं। मैप के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैप में देख के सारे क्वेश्चन आंसर आप लिख सकते हैं, ईजी है।
ओरल टेस्ट के क्वेश्चंस आपको मैंने बोला कि आपको स्टार्टिंग पेजेस से मिल सकता है, अगर फिर भी आपको नीड है उसकी तो कमेंट में बताइए, मैं अपलोड कर दूँगी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो। और नेक्स्ट चैप्टर हम लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट्स में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फिर